के बागे इस्लाम में खड़ा होकर जिसका जी चाहे कर ले अंदाजा। अब मैंने सुना है ये हदीसों में कि माँ है जन्नत तो बाप दरवाजा। शिवा सुनना, डरना जब तो मेरे पापा का अंदाजा डरना डरना ना जवां होकर भी आधी रात तक जवां होकर भी रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सका दूध का कर्जा चुकाया है। जमा होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सका दूध का कर्जा चुकाया है। हजारों चक्कर कुर्बान उस मजदूर बच्चे पर कि जिसने इस गरीबी में भी मां को हज कराया है। मतलब सुने क्या कहना नसीब नागपुरी है ये क्या वोटों पे कभी इनकी शिकायत नहीं कोई। प्यारी प्यारी
सिसकती रह गई, लेकिन वफा न कर सका। वो खुदा कहा दादा क्या करेगा भला, जो अपने माँ के दूध का हक अदा न कर सका। क्योंकि इस दौर के कुछ बच्चे ऐसे हैं, अनिल भाई, बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है अपने साथ, माँ को गलती गाली देता है बेटा, मगर सास का बड़ा एहतराम करता है। माँ बाप क्या है ये मुलाहिजा करें, एक बार झूम कर कहते सुबहान अल्लाह। क्योंकि जमीन की खैर हो मकसद तो आसमान को बचा, खुद अपने दर्द में तरस खा साहिबा को बचा। देख बुला रही है मदद को तेरी ही जन्नत, तो नमाज छोड़ वजू तो पहले माँ को बचा। नेताजी, माँ बाप ने मुखिया जी शेर सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए 4 मिसरे दे रहा हूं कि चरण को छू के मोहब्बत से बार बार चले, त्याग कर दुनिया का कारोबार चले। था धरती पे शोर, आकाश पे हाहाकार, जब माँ और बाप को लेकर श्रवण कुमार चले। एक बार झूम कर कहते सुभान अल्लाह। आप नहीं सुभान अल्लाह कह सकते, इतनी भी ठंडी नहीं है। पहला वाला, माँ बाप ने ही जीने का अंदाज सिखाया, सच्चाई का हर वक्त तुम्हें रास्ता दिखाया। खुद भूखे रहे हमको दिया मुंह का निवाला, हर वक्त हमें गिरने से पहले ही संभाला। अंधेरों में हमें रोशनी दी है, हर खुशियां ज़माने की हमें हर घड़ी दी है। अरे किस मांगता इस प्यार की कीमत नहीं कोई,
तब्रेज भाई, आप लोग तमाम लोग जो हैं, मैं तमाम लोगों से तवज्जो चाहूंगा। पर्चा तो निकल गया लेकिन मैं तमाम लोगों से तवज्जो चाहूंगा। लोग कहते हैं मुझे हज पे जाना है। अल्लाह कसम, अल्लाह फरमाता है अपनी माँ को तुम अगर मुस्कुरा कर मोहब्बत की नजर से देखो, एक हज का सवाब है। कहते सुभान अल्लाह। यकीन जाने मैं जो कह रहा हूँ ये हदीसी बात है, कोई मैं अपने घर का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जिसको कम जानकारी, वो कम जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन मैं जानकारी रखकर कहता हूँ। आप, मैं गारंटी के साथ मुझे ये बताएं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम नमाजें पढ़ेगा तो जन्नत में ही जाएगा। बेशक नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ो, इबादत करो, लेकिन तुमने पूरे अरकान अदा कर लिए और एक माँ बाप की खिदमत नहीं किया। माँ बाप तुमसे नाराज है, माँ बाप तुमसे दुनिया में राजी होकर रहेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। बात अच्छी लगे तो झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा तू क्या लाया मेरे पास? हज, ज़कात, नमाज, रोज़ा। तूने जन्नत के लिए ये सब किया, लेकिन जन्नत तो तेरी माँ के कदमों के नीचे रखा था। जनवरी अच्छी लगी, जैसे बच्चों को जल्दी फुलझड़ी अच्छी लगी। तेरे दामन में सितारे होंगे तो होंगे फलक, मुझको तो मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। अब शेर सुने, तुम भूल के भी इनका कभी दिल न दुखाना। अपने न सितम कोई भी ढाना, हर वक्त
क्योंकि अजान का वक्त हो जाएगा। खुद जाग के रातों को सुलाते हैं तुम्हें, जाग के रातों में। हाँ हाँ ये बच्चे के लिए है भाई। लो बेटा तुम्हारा तो यही काम के लिए तुम आए थे, सब लोटा थाली बजाने वाले बच्चा। हाँ, ले, ले। जोरदार तालियां मेरे बच्चे के लिए बजाइए भाई, मेरा भतीजा है, इसको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बता दो उस बात। अम्मा साहिदा भी पहला गाना एक बार। गर नी दा दा, गर नी दा दा। शेर सुने। खुद जाग के रातों को सुलाते हैं तुम्हें, आंखों में जिगर अपना पिलाते हैं तुम्हें, ये जैसे है ऐसा कोई रहबर ही नहीं है, माँ बाप के जैसा कोई रहबर ही नहीं